नमस्कार, मैं MC माथुर लखनऊ से आज फिर आपके सामने। आज मैं डिस्कस करूंगा कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए किस तरीके के पेशेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि किन पेशेंट्स को हम लोग कॉक्लियर इम्प्लांट लगा सकते हैं। जैसा कि मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि नॉर्मली जो जन्म से डेफ म्यूट बच्चे होते हैं या जो जन्म से नहीं सुन पाते, उनके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट एक बहुत अच्छा विकल्प है। और मैं ये जानता हूँ कि अगर उनको सही समय पे डायग्नोस करके इम्प्लांट करा दिया जाए तो उनका रिज़ल्ट भी बहुत बढ़िया आता है। इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि हमारे पास जो छोटे बच्चे आते हैं और जब उनको इम्प्लांट लग जाता है और 2 साल 2.5 साल के अंदर वो नॉर्मल बच्चों की तरीके से बात करना शुरू कर देते हैं, उनको इतना अच्छा सुनाई देता है और वो इतना अच्छा बोलते हैं कि मन खुश हो जाता है। कि सबसे पहले तो नाक कान गले का डॉक्टर ENT स्पेशलिस्ट बच्चे का चेकअप करते हैं। उसके बाद उनका ऑडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता है जिसमें उनका बेरा हो, OE हो, उनका ASSR हो, उनका बिहेवियरल ऑडियोमेट्री हो। ये सारी चीज़ें होने के बाद हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि उनको एक किसी डिवाइस की ज़रूरत है। वो डिवाइस हेयरिंग एड है या कॉक्लियर इम्प्लांट, ये डिसीजन लेने में ये पता करना ज़रूरी है कि उनका नुकसान कितना डिग्री का है। अगर वो सिवियर से प्रोफाउंड कैटेगरी के पेशेंट हैं तो उनको कॉक्लियर इम्प्लांट का ऑप्शन दिया जा सकता है। बाकी तो बहुत कुछ अफोर्डेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारा अपना ये सोचना है कि जैसे ही ये कंफर्म हो जाए कि बच्चा सुन नहीं पा रहा है, उनके लिए तुरंत हेयरिंग एड का इंतज़ाम कर देना चाहिए। हेयरिंग एड कोई जादू नहीं है, लेकिन अगर वो कान को स्टिमुलेटेड रखेगा, मशीन पहनने के बाद बच्चे को दोनों तरफ से सुनाई देना शुरू हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं उसका नर्व, उसका ब्रेन एक्लेमेटाइज होना शुरू हो जाएगा। आवाज़ को सुनने और समझने के लिए एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। हर डॉक्टर ये एडवाइस करता है कि किसी भी पेशेंट को जिसका इम्प्लांट होना है 3 महीने कम से कम उसको हेयरिंग एड यूज़ करना चाहिए, उसकी रेगुलर स्पीच थेरेपी होनी चाहिए और उसके बाद एक इवैल्यूएशन करने के बाद कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए शिफ्ट कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और इस बीच डॉक्टर उसका बाकी का इवैल्यूएशन कंप्लीट करते हैं, जैसे MRI, CT। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ये डिसाइड करने के लिए कि क्या इसको इम्प्लांट से पूरा फ़ायदा होगा कि नहीं, क्योंकि इम्प्लांट और कॉक्लिया ये दोनों चीज़ें बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। अगर कॉक्लिया अपनी जगह पे पूरा फॉर्म्ड है तो उसके लिए स्टैंडर्ड इम्प्लांट यूज़ होगा। अगर मान लीजिए कॉक्लियर में कुछ डिफ़ॉर्मिटी है तो उसके लिए डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स आते हैं जो यूज़ करने के लिए सर्जन को डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। तो अगर MRI CT स्कैन किया हुआ है तो बच्चे को बहुत अच्छे से हम लोग फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डॉक्टर्स ऑब्ज़र्व करते हैं MRI और CT स्कैन के ज़रिए, कि उसका न्यूरो बंडल, जो नर्व फाइबर्स हैं जो कान से दिमाग तक आवाज़ को ले जाएंगे, वो इंटैक्ट होना चाहिए, वो सही होनी चाहिए, उसकी थिकनेस सही होनी चाहिए, जिसको कहते हैं कि नर्व्स परफेक्ट हैं। बस जैसे ही ये चीज़ें डॉक्टर्स कंफर्म कर लेते हैं कि कान में कोई डिफ़ॉर्मिटी नहीं है, कान में नर्व न्यूरो बंडल ठीक है, बस इम्प्लांट लगाने के लिए बच्चा बिल्कुल तैयार है। उसी तरीके से चाहे वो एडल्ट्स हों, अगर वो बोल रहे हैं और उनके कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफ़ॉर्मिटी नहीं है, तो कॉक्लियर इम्प्लांट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन सिवियर टू प्रोफाउंड कैटेगरी के लिए हम लोग इस बात के ऊपर इसलिए इंसिस्ट करते हैं क्योंकि जब भी हम लोग किसी बच्चे का इम्प्लांट करते हैं, किसी बड़े का भी इम्प्लांट करना होता है, इम्प्लांट कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये इवैल्यूएट करना चाहिए कि अगर हेयरिंग एड लगा के उसको 50% से ऊपर का उसका SRT, स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड है, तो इम्प्लांट की आवश्यकता नहीं पड़े। अगर मान लीजिए थ्रेशोल्ड 50% से कम है, जैसे कि हम लोग कुछ शब्द बोल रहे हैं और वो बच्चा रिपीट नहीं कर पा रहा है, हम किसी एडल्ट का जिसका इम्प्लांट होना है उसको कुछ भी बोल रहे हैं, हेयरिंग एड लगाने के बाद वो
रिपीट नहीं कर पा रहा है तो उसका इम्प्लांट के लिए ऑप्शन दिया जा सकता है। अगर उससे कम का हेयरिंग लॉस है और हेयरिंग एड से उसको परफेक्ट फ़ायदा हो रहा है तो मुझे लगता है कि इम्प्लांट के लिए रुकना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इम्प्लांट के लिए होल्ड करना चाहिए। जब तक हेयरिंग एड से बेनिफिट मिल रहा है हमें उसको यूज़ करना चाहिए और नहीं तो इम्प्लांट कराना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और अपने क्लोज ग्रुप में शेयर करिए। थैंक यू।